देखिए आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त हम रख रहे हैं व्यास तहखाने की। ये तस्वीरें हैं, आपको याद होगा कोर्ट का फैसला आया था और कोर्ट के फैसले के साथ ही व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दे दी गई थी। ये पूजा अर्चना की गई थी जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आप इस वक्त देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया था और बनारस कोर्ट में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा गया था, जिसको लेकर लगातार मांग हो रही थी। देखिए ये जो व्यास जी का तहखाना है ये नंदी जी के ठीक सामने बहुत नीचे जाकर है और इसीलिए ये कहा गया था कि ट्रस्ट एक पुजारी को इसकी जिम्मेदारी देंगे और वही पुजारी व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा अर्चना करेंगे। इसके लिए ये कहा गया था कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था करें, लेकिन ये व्यवस्था पहले कर दी गई और उसी के बाद की तस्वीरें आ चुकी है। हरेंद्र मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, ये किस समय पूजा हुई थी, ये तस्वीरें कब की है, कितनी देर तक पूजा चली और इसके बाद की प्रतिक्रियाएं तो खैर हम सुन ही चुके हैं, लेकिन ये कितना बड़ा मौका उन पुजारी के लिए भी रहा जिन्होंने इस पूजा को संपन्न किया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल न्यायालय के आदेश के बाद तुरंत जो है जिला प्रशासन हरकत में आया और रातों रात जो है वहाँ की साफ सफाई करके पूजा पाठ शुरू करा दिया गया। और जैसा कि मैं महंत जी के घर ही हूँ, कुछ लोग अभी उनसे बात कर रहे हैं, मेरा नंबर अभी 2-3 मिनट के बाद आएगा। तो इनका कहना है कि वहाँ पे जो दीवारों में, जो मंदिर के दीवारों में जो आकृतियां हैं भगवान लोगों की, ये उनकी नियमित पूजा पाठ करते आए हैं और ये जो है अभी भोर की आरती इन्होंने किया है। और अभी वहाँ पे जो तहखाने में मंदिर में जहाँ पूजा पाठ हो रही है वो आम दर्शनार्थियों के लिए अभी तक जो है नहीं खोला गया है। अभी व्यास परिवार के ही जो उनके उत्तराधिकारी हैं वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और अभी 1 सप्ताह के अंदर ये न्यायालय के और जिला प्रशासन यह तय करेगा कि किस तरीके से वहाँ की पूजा की व्यवस्था की। और आप इंतजार कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, इसीलिए मैं कुछ सेकंड्स आपसे ले लेती हूँ और तब तक जैसे ही आपकी बारी बातचीत की आएगी महंत जी से, मुझे आप बताइएगा सर्वेश, फौरन क्यों कीजिएगा। लेकिन तस्वीरें इसी बीच में आपको दिखाते हुए, ये जो व्यास जी का तहखाना है, इस व्यास जी के तहखाने में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके ग्राउंड फ्लोर में ये तहखाना है और हिंदू धर्म की पूजा सामग्री, कई प्राचीन मूर्तियां यहां पर मौजूद है। दिसंबर 1993 तक इस तहखाने में पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद उस वक्त की सरकार ने इस पूजा को रोक दिया था, पुजारी को बाहर निकाल दिया था, पुजारी को प्रवेश करने से रोक दिया गया था और उसके बाद से इस तहखाने में होने वाले राग भोग संस्कार को भी रोक दिया गया था। लेकिन ये कल तस्वीरें देखने को मिली हैं। सर्वेश, एक बार फिर से आपके पास मैं आते हुए, हरेंद्र माफी चाहूंगी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, क्या मौका आपके पास आया अभी आप महंत जी से बात कर पाए? नहीं, अभी कुछ लोगों से महंत जी से मीटिंग कर रहे हैं अंदर जो है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि घर पे मैं हूँ इस समय, उनके दरवाजे पे मैं हूँ। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। एहतेशाम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, ये अपने आप में अद्भुत तस्वीरें इसीलिए हैं क्योंकि लगभग 31 साल का इंतजार और ये मौका न सिर्फ हिंदू पक्ष के लिए, न हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए, बल्कि व्यास जी तहखाने का जो प्राचीन इतिहास और जो राग भोग संस्कार वहां पर होता रहा, दोबारा से वो शुरू हुआ। ये बहुत ही शानदार क्षण और लम्हा हर किसी के लिए रहा होगा। यहाँ देखिए, 21 साल बाद ये मौका आया है क्योंकि 1993 में इसे बंद कर दिया गया था और जो हमारे अफसरों से बात थी उनका ये कहना है कि हम उसके अंदर ज्यादा प्रवेश नहीं कर देंगे क्योंकि प्रवेश भी नहीं है, लेकिन हाँ जो पूजा पाठ की सामग्री उसकी इजाजत दे दी गई है और देर रात से पूजा शुरू भी हो गई है। क्योंकि हम तहखाने की बात करें तो तहखाना थोड़ा जर्जर हालात में है और ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना। लेकिन इसी बीच में देखिए मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी को लेकर अब याचिका दे चुका है, यानी बड़ा झटका लगने के बाद जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अब हाईकोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष का ये कहना, ये वक्फी जमीन है और इसके साथ साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला उनकी तरफ से दिया गया था। इसी को आधार बनाकर अब इस आदेश को चुनौती देने के साथ पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष के लोग। एक छोटा सा ब्रेक, किसी बड़ी खबर के साथ फौरन लौटें।